देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांक को जो अचर ना हो की पहचान कीजिए। तो मतलब चर है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये पर भी आपको डायग्राम बना लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए व्यंजक क्या दिया हुआ है, तो 5 माइनस टी 3t का स्क्वायर। उसमें देखिए जो भी क्या कह रहा है कि अचर ना हो, अचर यहाँ पर कितना 5 दिया हुआ है, मतलब हम लोग अचर और चर पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पद होगा, तो यहाँ पर कितना होगा -3t²। जो अचर ना हो मतलब क्या, चर हो। ठीक है, तो 3t²। और गुणनखंड में कह रहा है कि जो संख्यात्मक गुना है, मतलब संख्या में देखिए कितना से गुना हो रहा है, तो -3 से गुना हो रहा है, तो -3 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1 नंबर हो गया। आप देखिए 2 नंबर कितना, 1 + t अब प्लस t² प्लस यहाँ पर कितना दिया हुआ tq। तो यहाँ पर देखिए पद कितना कितना दिया हुआ, तो t मतलब सिर्फ t में गुना हो रहा है t² में और t पर पावर 3। तो ये इसमें देखिए गुणनखंड में कितना से गुना हो रहा है, तो इसमें भी देखिए कुछ नहीं है तो 1 होगा। कोई भी संख्या है तो इसमें 1 छुपा रहता है, तो 1 से हम लोग गुना यहाँ पर करा लेंगे। तो ये कितना हुआ 2 नंबर। अब देखिए 2 नंबर हो गया। अब देखिए 3 नंबर, 3 में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है x + 2xy, x + 2xy और प्लस कितना 3y दिया हुआ, तो हम लोग 3y यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए संख्यात्मक गुना कितना पद कितना दिया हुआ, तो 2x यहाँ पर x के भी साथ गुना हो रहा है, उसके बाद 2xy के भी साथ गुना हो रहा है और 3y के साथ भी गुना हो रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड में ये x के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा, 2xy के साथ क्या होगा, तो ये 2 हो जाएगा और 3y के साथ कितना 3। तो संख्यात्मक गुना जो भी दिया हो तो उसको आपको लिख देना। ये 3 नंबर हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हो, तो 100m और प्लस कितना दिया हो, तो 100m प्लस 1000 n दिया हो, तो 1000 हम लोग n यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए संख्यात्मक गुना तो ये भी अचर ही हुआ, तो अचर में हम लोग क्या करेंगे, तो 100m और प्लस 1000 n करेंगे। और गुना देखिए कितना हो रहा है, तो यहाँ पर 1000 के साथ हो रहा है, सॉरी 100 के साथ हो रहा है और 1000 के साथ गुना हो रहा है, तो ऐसे आपको गुना कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 4। अब 4 हो गया। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है -pq² और q² और फिर करेंगे प्लस 7pq प्लस 7pq। अब देखिए पद कितना कितना है, तो -p² और q², उसके बाद देखिए एक अलग 7pq हो जाएगा, होगा। तब देखिए हम लोग करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं गुना है तो 1 कर देंगे, सब में इसी करना, और यहाँ पर 7 से गुना हो रहा है, 7 संख्यात्मक गुना आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ाते चलेंगे। यहाँ पर कितना हुआ 5 हो गया। अब देखिए सॉरी 5 ही हुआ। 5 के बाद 6 देखिए कितना हुआ 1.2a और प्लस क्या करेंगे, तो ये 0.8b। तो देखिए संख्यात्मक गुना कितना 1.2a, ये अचर ही हुआ, और 0.8b। अब कितना से गुना हो रहा है, तो 1.2 और 0.8 से गुना हो रहा है। ठीक है, ये कितना हुआ 6 नंबर। अब देखिए 7 नंबर, तो 7 में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर 7 में दिया हुआ है 3.14r²। तो ये भी तो अचर ही हुआ। मैंने क्या बताया था वहां पर कि जो मतलब कह रहा है चर ना हो, तो ये भी गुना इसी पद में हो रहा है, तो ये हम लोग लिख देंगे। तो ये इतना पद से गुना, और संख्यात्मक गुना कितना है, तो संख्या में गुना यही है, तो हम लोग यही लिख देंगे 3.14। कितना हो गया, ये 7 हो गया। अब देखिए 8 में क्या दिया हुआ 2l प्लस b। तो संख्यात्मक गुना देखिए किसके साथ हो रहा है, तो 2 + lb। कितना के साथ, कितना से हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। कितना हुआ, ये 7 हो गया। अब देखिए सॉरी 8 हो गया। अब देखिए 9, यहाँ पर देखिए 9 में क्या दिया हुआ है, तो 0. और कितना दिया हुआ 1 y प्लस 0. कितना दिया हुआ 0.01 और y² दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए पद कितना है, तो 0.1 को y एक बार अलग है, उसके बाद 0.01। तो ये पद हुआ ऐसा कि जो अचर ना, सॉरी चर नहीं है, मतलब क्या अचर है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं। देखिए अचर ना हो मतलब क्या, चर हो, क्योंकि चर जिसका मान बदल सकता है। तो यहाँ देखिए कितना के साथ गुना ले रहा है, तो 0.1 से और 0.01 से गुना ले रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ठीक है, हम लोग 3 का 9 तक यहाँ पर बना लिए। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ नहीं करना, आपको व्यंजक लिखना, व्यंजक में देखना ये कौन सा पद है जिसको मतलब क्या गुना ले रहा है, अचर वाले लेना है। वहां पर देखिए तो अचर यहाँ पर ये हो जाएगा, और यहाँ पर सॉरी अचर नहीं चर, बार बार बोल रहा हूँ, अचर ना हो तो मतलब चर हो, तो चर वाले आपको संख्या लेना। और कितना से गुना करना, गुना हो रहा है गुणनखंड में, संख्यात्मक गुना क्वेश्चन में भी कह रहा है संख्यात्मक गुणांकों को पहचानिए। तो आपको इस तरह पहचान डायग्राम बना लोगे तो अच्छे से आप समझ जाओगे सब में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया।